नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र खास रिपोर्ट। गुलाबी सुंडी की वजह से फसल बर्बाद हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी के लिए जो आज रोडी से सैकड़ों किसान हैं पहुंचे हैं, उनसे विशेष बातचीत करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर आज पहुंचे हैं और किस तरह का प्रदर्शन डीसी ऑफिस में किया जा रहा है। तो मेरे साथ हैं किसान नेता हरविंदर सिंह थिंद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर किन मुद्दों को लेकर आज डीसी ऑफिस पहुंचे हैं? देखिए, हमारे सिरसा ज़िले का गांव रोडी, जिससे हज़ारों की संख्या में लगभग पूरा गांव, मजदूर, किसान, दुकानदार सभी एकत्रित होकर के आज डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से उनकी नरमे की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है और किसान जहां बर्बाद हो गया इस नरमे की सुंडी की वजह से, वहीं मज़दूर को भी बड़ी आशा होती है कि आने वाले समय में मैं इससे लेबर करके पैसा कमाऊंगा। उसको उसके घर का चूल्हा जलाने का जो है उसको भी अब इसमें भी थोड़ा सा डाउट हो गया है कि शायद ये भविष्य में उसके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके लिए डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि एक तो नरमे की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवाने के बाद जो मजदूर भाई हैं उनको भी कम से कम 20,000 रुपया प्रति जो परिवार है उनको दिया जाए ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। और तीसरी डिमांड हमारी ये रहेगी उस गांव की तरफ से कि जितने भी पिछले मुआवजे पड़े हैं वो जल्दी से जल्दी डिसबर्स किए जाएं किसानों के खाते में। और एक जो इन्होंने पराली को नियंत्रित करने के लिए कि किसान जलाए ना, जिन किसानों ने पिछली बार जिन जोन्स ने नहीं जलाया उनको इन्होंने ग्रीन जोन में डाल दिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि अब वो ग्रीन जोन वालों को सब्सिडी नहीं दे रही है। देखिए, अगर उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो ये निश्चित है कि वो अगले साल मजबूर हो जाएंगे। जब उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे पराली को ख़त्म करने वाले, तो फिर क्या होगा कि वो आग लगाएंगे, और जब वो आग लगाएंगे तो नेचुरली बात है फिर अगले साल वो रेड जोन में आ जाएंगे। तो ये सरकार पता नहीं कौन बैठ के ऐसी कमरों में प्लानिंग्स करता है, ऐसी जिनको ग्राउंड लेवल का पता नहीं। मुझे लगता है कि किसी ऐसे लोगों के द्वारा अब ये प्लानिंग्स की जा रही हैं। और नरमे के ऊपर सर बहुत बड़ा एक घोटाला है, मैं कहूँगा इसको, कि नरमे के अंदर गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए जो जीन बीटी नरमे में डाला जाता है वो इसमें नहीं है। इसके ऊपर जब रिसर्च करनी चाहिए थी वो शायद इन्होंने नहीं की, जिस वजह से आज किसान तबाह हो चुका है। और एक तो हम दिल्ली बैठे हैं और ये हमें अब इस तरह से ये सरकारें मारना चाहती हैं। एक तरफ कृषि कानून है जिसको लेकर जो है पिछले 10 महीने से साल से विरोध किया जा रहा है। अब ऐलनाबाद को उपचुनाव भी आने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जजपा का भी आपने विरोध का आह्वान किया हुआ है, तो क्या लगता है किस तरह रहेगा? हाँ, जाकर के देख ले। मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा, एक तो ये कह रहा था दुष्यंत कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, अब तो इकट्ठे लड़ रहे हैं, फिर इस्तीफ़ा कब देगा? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं इनमें फ़र्क। और जहाँ तक दुष्यंत चौटाला हैं, रंजीत चौटाला हैं, गोपाल कांडा हैं, या जितने भी बीजेपी समर्थित पार्टियाँ या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये जाकर तो देखें, जनता में जाकर तो देखें। जनता तैयार बैठी है इनका विरोध करने के लिए। घर से जिनके घर खुद बैरिकेड्स लगा करके रोक रहा है, लगातार अपने सड़कें रोक रहा है जो आम जन के लिए बनाई गई हैं, जिसकी ये हिम्मत नहीं है कि मैं वो सड़कें खुलवा दूँ। क्या वो उसमें ये हिम्मत होगी कि वो उन किसानों के गांवों में जाकर के वोट मांग सके? मुझे नहीं लगता। बाकी देख लेंगे, जब आएंगे तो स्वागत के लिए किसान तो तैयार ही बैठा है, मजदूर तैयार बैठा है। अजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है कि अब जो है चुनाव होंगे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और जजपा जो है सहयोगी मिलकर एक उम्मीदवार उतारेंगे और फील्ड में जाकर जो है वर्किंग करेंगे, जबकि अभय सिंह चौटाला है जो नाक रगड़ेंगे ताकि तब जाके उन्हें कहीं ना कहीं वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर भी सवाल है। तो अजय सिंह चौटाला का बयान है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे दलों के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अजय सिंह चौटाला जो खुद एक सजा याफ्ता कैदी है, वो चुनाव की रणनीति के लिए बाहर बैठा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि प्रशासन भी ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए फोर्सें लगा रहा है। तो सरकार को मुझे तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और वापस बुलाना चाहिए अजय सिंह चौटाला को जेल के अंदर, ताकि वो चुनाव प्रक्रिया में ऐसे लोगों का आना, और जनता जानती नहीं है जो खुद जेल में बैठे हैं, सज़ा काट रहे हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, कोर्ट के द्वारा जिनको दोषी करार दिया जा चुका है, ऐसे लोग चुनावों में आएंगे तो क्या देश की जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसकी रक्षा ये कब करेंगे? तो कहीं ना कहीं माना जाए कि किसानों का विरोध है ऐलनाबाद उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्या ये उनको नहीं पता? क्या ये अजय सिंह चौटाला को नहीं पता, दुष्यंत को नहीं पता, या बीजेपी वालों को नहीं पता? सब पता है उनको। ये अब ये मरा हुआ सांप दोनों एक दूसरे के गले में डालेंगे। वो तो कहेंगे कि जेजेपी चुनाव लड़े और जेजेपी कहेगी ये बीजेपी चुनाव लड़े। ये अब देखते हैं कि ये मरा हुआ सांप किसके गले में डलता है।
कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को भी किसानों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि उनके समर्थन में उन्होंने इस्तीफा देकर पहल की थी। देखिए, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये किसानों का अपना मत है, वो किस तरफ से और क्या करते हैं इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो बिल्कुल ये हरविंदर सिंह थिन थे, हमारे साथ थे, तो विशेष बातचीत उनसे हमने की है ताकि आने वाले टाइम में ऐलनाबाद की भी रणनीति हमने इनसे जानी है और कहीं ना कहीं जो किसानों को दिक्कत आ रही थी उसको लेकर भी विशेष बातचीत की है। फसल की गिरदावरी को लेकर जो है आज ये ज्ञापन देने डीसी से पहुंचे हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए। और मैं खुद भी किसानों के ट्रैक्टर पर सवार था और ये तमाम ऐलनाबाद की रणनीति लिखी है, क्योंकि अब तक लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे कि ऐलनाबाद उपचुनाव में किसानों का रुझान किस तरह रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का विरोध किसान करेंगे या नहीं करेंगे, ये तमाम सवाल हैं हमने किसान नेता से ही जाने हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।